स्केल्स पढ़े हो ना आप लोग? स्केल्स पढ़े हो ना? यस सर। स्केल्स में RF का मतलब जानते हो? क्लियर है? यस सर। क्या बोलते हैं इसको? रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। फैक्टर या फ्रैक्शन? फ्रैक्शन। ठीक है। RF ग्रेटर देन 1 कौन सा स्केल बोलते हैं उसको? इनलार्जिंग स्केल। उसको इनलार्जिंग स्केल बोलते हैं। लेस देन 1 को रिड्यूसिंग स्केल। फुल स्केल। ठीक है, ये पता है आप लोग को। यस। RF का फॉर्मूला क्या है नॉर्मल, जो फॉर्मूला यूज किए थे स्केल्स में? डायमेंशन ऑफ मैप लेंथ ऑन ड्राइंग डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ। एक्चुअल लेंथ। ठीक है। और एरिया दिया रहता है तो क्या यूज करते हैं? एरिया ऑन ड्राइंग डिवाइडेड बाय एक्चुअल एरिया। और उसके बाद क्या करते हैं ये? ठीक है, याद है कि भूल गए? यस सर, याद है। वॉल्यूम में क्या करते हैं? क्यूबिक रूट से। क्यूबिक रूट से। या भूलो मत, ये सब यहीं पे फंसाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये इसलिए करते हैं क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में डायमेंशन चाहिए लेंथ का। अंडर रूट करेंगे एरिया का तभी तो हमें मीटर मिलेगा ना। मीटर स्क्वायर होता है ना एरिया का, अंडर रूट करोगे तो मीटर मिलेगा। वॉल्यूम का मीटर क्यूब होता है, इसको क्यूब रूट करोगे तो मीटर मिलेगा। समझे? समझे ना इसका मतलब? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। तो इतना तो आप लोगों को पता है कि क्या होता है। तो हम लोग का आइसोमेट्रिक जो प्रोजेक्शन है ना, इसमें भी स्केल यूज़ करते हैं। इसमें आइसोमेट्रिक स्केल यूज़ करते हैं। आइसोमेट्रिक स्केल, उसका RF क्या होता है? आइसोमेट्रिक स्केल का RF क्या होता है? स्केल कुछ नहीं बनाएंगे। इस आइसोमेट्रिक स्केल जो यूज़ करते हैं उसमें एक रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है। उसका होता है कि आइसो लेंथ डिवाइडेड बाय ट्रू लेंथ। ठीक है, इस पे क्वेश्चन नहीं आता है, इसको बस याद रखना है कि RF इसका कितना होता है। ठीक है, अभी हम थोड़ा प्रूफ कर देंगे, डेराइव कर देंगे। वो डेरिवेशन आपसे पूछेगा नहीं एग्ज़ाम में। ठीक है, अगर लेकिन याद रहेगा तो ठीक है, बेहतर रहेगा आप लोग के लिए। ठीक, तो इसका RF कहीं आता है 0.82। ठीक है, रफली 0.82 आता है अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, असल में होता है 0.815। ठीक है, और एग्जैक्ट वैल्यू होता है √2/√3। ठीक है, ये एग्जैक्ट वैल्यू होता है। अब ये कैसे आया ये देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। हमारा टॉप सरफेस कैसा दिख रहा है अभी आइसोमेट्रिक में? नए पेज पे बना लेते हैं, कंजूसी क्या करना। नीचे वाला को समझो ऐसा है। ठीक है, ऐसा ही दिख रहा था ना हम लोग को। ये क्यूबॉइड है, ठीक है, ऐसा ही दिखेगा हमें।
आइसोमेट्रिक में? यस सर। थर्टी डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। देखो ये तो ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है ना, आइसोमेट्रिक व्यू है, व्यू या प्रोजेक्शन बोलेंगे हम अभी, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है ये, ठीक है। क्यूबॉइड का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है, ठीक है, क्यूबॉइड का, ठीक। तो क्यूबॉइड का मान लो लेंथ है 60, ब्रेड्थ भी 60 और ये 20, ठीक है। लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों सेम नहीं है, तीनों सेम रहता तो क्यूब हो जाता, ठीक है। ये क्यूबॉइड है। तो ये कौन सा लेंथ है, ये कौन सा लेंथ है, ये ट्रू लेंथ है या आइसो लेंथ है? कौन सा लेंथ है ये? ट्रू लेंथ है सर। ये आप जब टिल्ट किए हो तो ये आपको ट्रू लेंथ दिखेगा? आइसो लेंथ होगा सर। नहीं नहीं, जिसने बोला कि ट्रू लेंथ है उससे पूछ रहा हूँ मैं। जब आप ऑब्जेक्ट को टिल्ट कर दोगे तो ट्रू लेंथ दिखेगा? नहीं दिखेगा ना। आइसोमेट्रिक में या आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है, ठीक है, उसमें जो लेंथ दिख रहा है ना सब आइसो लेंथ है, समझे? यस। ठीक है, अभी प्रूफ करेंगे। तो यहाँ से तुमको क्या पता चलता है, जो हम यहाँ पर रफली बता दिए कि 0.82 है, RF 0.82 बताए ना, 0.82 क्या होता है, लेस देन 1 होता है। तो यहाँ पे देखो आइसो लेंथ बाई ट्रू लेंथ इज इक्वल टू 0.82, तो आइसो लेंथ इज इक्वल टू 0.82 इंटू ट्रू लेंथ। तो आइसो लेंथ हमेशा ट्रू लेंथ से छोटा होगा, होगा कि नहीं? रिड्यूसिंग स्केल है ना ये, हाँ या ना? अभी हम वही प्रूफ करेंगे। अभी बताओ, आगे बढ़ें। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में जो लेंथ होता है वो आइसो लेंथ होता है, ठीक है। आगे बढ़ें। यस सर। ठीक है, तो ये आइसो लेंथ है हमारा, ठीक है। तो हम लोग ट्रू लेंथ कौन सा दिख रहा होगा, ट्रू लेंथ ऐसा दिख रहा होगा हमें, कहाँ गया ये, देखो ये आइसो लेंथ है कि नहीं? ये हम थोड़ा बड़ा बनाए हैं ये, लेकिन ट्रू लेंथ होगा ना ये 4:3 को देखो, 4:3 आइसो लेंथ है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जब बनाया है। और इस 4:3 को देखो, ये ट्रू लेंथ होगा, ये ट्रू लेंथ होगा ना, टॉप से देख रहे हैं हम लोग। यस सर। इसको जब जमीन पे रखे हैं तब हम टॉप से देख रहे हैं, तो ये ट्रू लेंथ दिखेगा ना। यस सर। और जब हम इसको टिल्ट कर दिए, 1 को अपनी तरफ झुका दिए, सिर्फ ये ज़मीन पे है 5, तो ये 4:3 हमको आइसो लेंथ दिखेगा। इस पे मत जाओ कि हम इसको बड़ा बना दिए हैं, उस पे मत जाओ, वो बना दिए हम बड़ा। इतना छोटा बनाते तो आपको इतना चीज़ एकोमोडेट नहीं कर पाते हम ड्राइंग में, ये सब चीज़ नहीं बना पाते छोटा बनाते। तो मान लो कि ये 4:3 इतना ही बड़ा है, इससे बड़ा है 4:3, ये 4:3 ट्रू लेंथ है, बड़ा है, और आइसो लेंथ ये है, आइसो लेंथ छोटा होगा, ठीक है। 0.82 इंटू ट्रू लेंथ, समझ में आया? आया कि नहीं? यस सर। तो यहाँ देखो, अगर हम ट्रू लेंथ बनाया जाए, ये बहुत ज़्यादा बड़ा बना दिए फिगर हम, नहीं ठीक है, ट्रू लेंथ अगर हम बनाए यहाँ पे,
ट्रू लेंथ हम टॉप व्यू बनाए, इस फेस का टॉप व्यू बनाएंगे। अगर हम इस फेस का, ये तो आइसोमेट्रिक व्यू है ना, इस फेस का अगर टॉप व्यू बनाए तो कैसा बनेगा, रोम्बस बनेगा। यस। तो रोम्बस अगर हम यहाँ पे बना लें, वाइट से बना देते हैं। ये स्क्वायर लग रहा है, अब ये टॉप व्यू लग रहा है, वाइट वाला पोर्शन। यस सर। वाइट वाला पोर्शन यस सर। स्क्वायर है ना, टॉप व्यू से देखेंगे तो स्क्वायर दिखेगा, नॉर्मल जब जमीन पे रखे रहेंगे तब। और जब टिल्ट कर देंगे तो ऐसा दिखेगा आइसोमेट्रिक में, समझे। यस सर। तो इसका नाम अगर रख देते हैं ए ओ बी सी ठीक है। तो अब हम इस ट्रायंगल पे फोकस करते हैं। कौन कौन ट्रायंगल पे, ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी। ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल ए ओ सी फोकस करते हैं। तो इसको हम ट्रू लेंथ बोल सकते हैं। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना, आर एफ इजिकल टू क्या था, आइसो लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ। ट्रू लेंथ। ठीक है, अब ट्रायंगल पे आ जाओ। ए ओ ये वाला कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। यस सर, सिमिलर। ए ओ को क्या लिख सकते हो, ये एंगल कोई बता सकता है क्या होगा, ये 90 है, ये 120 है, ये 120 है, तो ये हाफ कितना होगा, यस सर। 60 होगा, 30 होगा सर इधर। तो ये 30 होगा। और ये कितना एंगल होगा, ये तो सब बता सकता है, स्क्वायर है 45, क्योंकि ये टोटल 90 है। ठीक है, तो ए ओ को हम क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ए ओ बी में, ट्रायंगल ए ओ बी में क्या लिख सकते हैं, ए ओ इज इक्वल टू लिख सकते हैं। और ट्रायंगल ए ओ सी में क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। यस सर। चेक कर लीजिए सही लिखे हैं। यस यस सर। अब देखो ए बी क्या है, आइसो लेंथ है। यस सर। ए सी क्या है, ट्रू लेंथ। ट्रू लेंथ। ट्रू लेंथ है। अब यहाँ पे आ जाओ, तो ए बी कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू ए सी कॉस 45 डिग्री। तो यहाँ पे ऐसे तुम आर एफ इज इक्वल टू ये लिख सकते हो डायरेक्ट, ए बी बाई ए सी। हाँ सर, लिख देंगे। क्योंकि आर एफ क्या होता है, आइसो लेंथ बाई ट्रू लेंथ, आइसो लेंथ बाई ट्रू लेंथ लिख सकते हैं, ए बी बाई ए सी।
तो यहाँ ए Yes. बी बाई ए सी यहाँ से क्या हो जाएगा, cos 45 डिग्री बाई cos 30 डिग्री हो जाएगा। Yes, sir. तो यहाँ से आर एफ तुम्हारा निकल जाएगा, 50/3. ठीक है। हो गया प्रूफ। यस सर। तो यहाँ से तुम डायरेक्ट लिख सकते हो कि इन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ISO length is always smaller than true length, ठीक है। और ISO length रफली 0.82। अगर आप बोलेगा ना कि एग्जैक्ट निकालो भैया, तो ये अप्रोक्सीमेट है। एग्जैक्ट तो आप कैलकुलेटर रहेगा आपके हाथ में, एग्जैक्ट इतना आएगा, ठीक है। ये सब समझ में आया सबको? यस सर। तो यहाँ पे हम क्या डायमेंशन दिए थे, यहाँ देखना, यहाँ डायमेंशन क्या दिए थे हम। असल में क्यूबॉइड का डायमेंशन क्या दिए थे? 60/20। ट्रू लेंथ ऑफ लेंथ का कितना था? 60। ब्रेड्थ कितना था? 60। हाइट कितना था? 20। अगर इसका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाओगे तो लेंथ कितना बनाओगे? हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाना, असल में क्यूबॉइड ऐसा है, ठीक है, ये है। लेकिन ये जो हम बनाए होंगे, ये वाला, ये कितना लंबा बनाए होंगे? ब्रेड्थ है ना ये, ब्रेड्थ है, यस सर। 60 into 0.8 कर लेंगे। लेंथ है। तो असल में हम वो इतना लेंथ बनाए होंगे 60 into 0.82। समझ गए कैसे बनाना है? जब भी बनाओगे तो इतना ही मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो उतना लंबा बनाओगे, लेंथ उतना लंबा ब्रेड्थ बनाओगे। और हाइट कितना बनाओगे? 20 into 0.82, ठीक है, जो भी आएगा, ठीक है। समझ गए सब? यस सर। तो Yes, sir. ये जो हम बताए हैं 0.82 आइसो लेंथ इज इक्वल टू 0.82 इंटू ट्रू लेंथ। ये जब करोगे तो ये जब क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाना है, तब ये फॉलो करोगे। नोट में लिख लो जो अभी लिख रहे हैं, ठीक है। जब ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बोलेगा ना, तब ये करोगे। जब आइसोमेट्रिक व्यू बोलेगा, ये दोनों डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। शेप सेम रहेगा, शेप सेम रहेगा, साइज में डिफर करेगा। आइसोमेट्रिक व्यू में आइसो लेंथ जैसा कुछ चीज़ नहीं होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी क्या किया हम, लेंथ इसका क्या था आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में? आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में लेंथ ब्रेड्थ हाइट कितना था? सर 60 into 0.8। ये था। लेकिन आइसोमेट्रिक व्यू अगर बोल देगा बनाने, व्यू ऑफ क्यूबॉइड ऑफ
ये डायमेंशन, तो उसका सेम बनाओगे 60 क्रॉस 60 क्रॉस 20, समझे? व्यू एज इट इज बना देते हैं, व्यू में ट्रू लेंथ का यूज करते हैं, समझे? वी यूज ट्रू लेंथ एज इट इज, ठीक है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जब बोल दे, देखो प्रोजेक्शन वर्ड आया मतलब घटेगा, प्रोजेक्ट कर रहे हो। व्यू मतलब जो ट्रू लेंथ है वही यूज कर लेना, समझ में आया? यस सर। तो एग्जाम में जो अभी तक, और ये नोट का एक क्वेश्चन है आपसे, आप लोग जो इन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो भी बनाए हो, प्रॉब्लम्स जो भी मिला है आपको, जिसमें फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू बनाने मिला है, उसमें वो जो व्यू देता था या प्रोजेक्शन देता था, वो क्या देता था? आइसोमेट्रिक व्यू देता था या प्रोजेक्शन देता था? क्या देता था वो? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? जल्दी बताओ। आपको जो देता था डायमेंशन ऐसे ऐसे करके देता था ना, हाँ या ना, जल्दी बोलिए। हेलो, आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? ऐसे देते थे ना, यहाँ से फ्रंट व्यू देख रहे हो, हाँ या ना? मतलब सॉरी, आइसोमेट्रिक व्यू होता था या आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन दिया रहता था? व्यू प्रोजेक्ट आइसोमेट्रिक व्यू सर। प्रोजेक्शन सर। हाँ तो ठीक है, आइसोमेट्रिक व्यू होता था, क्योंकि वो जो डायमेंशन दिया है यहाँ 40, हम लोग फ्रंट व्यू में भी वही लेते थे, टॉप व्यू में भी वही लेते थे, ठीक है। हम लोग कुछ आइसो तो नहीं था कि हम लोग जैसे यहाँ 40 दिया है तो हम लोग को फ्रंट व्यू में 40/0.82 करना है, तब हम लोग को बनाना है, ऐसा तो नहीं था ना। क्योंकि अगर ट्रू लेंथ बनाओगे तो डिवाइड करोगे ना फिर 0.82 से, ऐसा ही था ना, होगा। लेकिन ऐसा करते तो नहीं थे हम लोग, तो वो ट्रू लेंथ देता था, तो वो हम लोग को आइसोमेट्रिक व्यू दिया रहता था, ठीक है, एज इट इज़ बना के दे देता था उसी लेंथ का। तो आप लोग से बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न यही होगा, देखो कन्फ्यूजिंग के लिए देख लो, आप लोग आइसो लेंथ वाला फंडा पढ़े हो, 0.82 से मल्टीप्लाई करते हैं, छोटा बनता है, ठीक है। तो आप लोग ये याद रखो, इसको, इस शब्द को याद रखो, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन में धोखा खाते हो, ठीक है। व्यू मतलब नॉर्मल व्यू जो ले रहे हो ना आप लोग, वो सही है जो दिख रहा है। प्रोजेक्शन में धोखा खाते हो तो प्रोजेक्शन में ही हम लोग का ये होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी आता है आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट लार्जर होगा कि छोटा होगा कंपेयर टू आइसोमेट्रिक व्यू। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट has smaller dimension than isometric view, ठीक है। सबको क्लियर है? यस सर।